Hi everyone, welcome to Monetize. My name is Sahil Arora. Now in this video, we are going to talk about one of the most important upcoming OMIT exam, that is that. Right. So most of you know about the features right now, or I can say the characteristics of the exams, the categories in which we see the questions, right? Just to give you a quick go through. And before that, I hope you are doing our regular practice on Facebook. You are following all the threads and decision making sets and critical reasoning sets that we give you every day. ये सारे टेस्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं यार, तो प्लीज आप पक्का कर लेना। और अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आपके इनबॉक्स में चाहिए फ्री और आप मिस ना कर दो, तो आप फटाफट से गूगल फॉर्म फिल कर दो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, फिल दैट एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग एवरीथिंग इन योर इनबॉक्स राइट नाउ। ओके, now let's talk about the ZAT exam. Okay, so what we will do in this video, we will discuss about the various sections, how are they different from CAT, and we will also do some questions on this decision making, which is the new set or new questions that we see in ZAT. हम कुछ questions भी करेंगे, so please see the video to gain some good insights, right? अपने पास 100 क्वेश्चन आएंगे यार, 165 मिनट्स आपको मिलेंगे। 165 प्लस 15 मिनट्स मिलेंगे आपको। 15 मिनट्स होंगे जीके के और 165 मिनट्स होंगे इन 3 सेक्शंस के। आपके पास कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होगी, यू कैन मूव टू एंड फ्रो। ऑलराइट, अब जो आपके पास वर्बल में क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग एक एक्स्ट्रा चीज आती है आपके पास, ठीक है। जैट के जो आरसीज होती हैं, उन आरसीज में आपके पास पॉइंट टाइप की आरसीज आ जाती हैं, जो कि आपने जनरली अभी नहीं देखी हुई, ठीक है। जैट की आरसीज थोड़ी सी लेंथी रहती हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कैट। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो हमें देख के चलनी है। हम इसको क्लासेस में जब करेंगे तो स्पेशल ध्यान देंगे इन चीजों का, ठीक है। क्वांटिटेटिव अगर एबिलिटी की बात करूँ, तो जो क्वेश्चंस आप देखेंगे स्पेसिफिकली फॉर क्वांट, थोड़े से लंबे हो सकते हैं, थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं आपको, बट 3 बेसिक पिलर जो आपके हमेशा से माने जाते हैं, एरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, सिर्फ इन 3 चीजों पे ध्यान दीजिए, नथिंग एल्स यू नीड टू वरी अबाउट। ऑलराइट, इन तीनों की करना क्या है यार, सबसे पहले आपने पिछले 5 से 6 साल के पेपर देखो। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इज प्रीवियस 5 to 6 years पेपर, राइट। गिव देम एज सेक्शनल्स और गिव देम एज फुल लेंथ ओमिट्स। ये आप करेंगे तो आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी, ये पहली चीज है। उसके अलावा जो आपके पास टेस्ट सीरीज है उसको तो आप देते ही रहिएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज के बारे में आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज का जो स्कोर होता है, इट इज नॉट एडेड इन ऑर्डर टू गिव यू द जैट परसेंटाइल। जैट की जो आपकी परसेंटाइल आएगी ना, उसमें जीके का स्कोर इंक्लूड नहीं होगा। जीके का स्कोर सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर करने के लिए होता है। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप सारे तुक्के मार दोगे ना, तो किस्मत अगर आपकी ठीक ठीक रही तो भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, इंटरव्यू वगैरह में इसका यूसेज होगा। लेकिन आपकी जो परसेंटाइल आएगी उसमें इसका कोई यूसेज नहीं होगा, राइट। नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है दोस्तों, जो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, राइट, यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी पर क्वेश्चन, ठीक है। जीके में नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यहाँ पे जो आपका रॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके पीछे 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। एक और ट्विस्ट है कि अगर आप ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप 8 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं, ठीक है, यानी अगर आप 8 क्वेश्चन स्किप करते हैं तो आपको नो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्वेश्चन स्किप करने की। बट 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड, फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू स्किप, 9वें क्वेश्चन के बाद हर क्वेश्चन जो आप स्किप करेंगे उसमें आपको 0.1 मार्क्स की पेनल्टी मिलेगी। यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन स्किप करते हैं 8 के बाद, यानी 18 क्वेश्चन अगर आप स्किप करते हैं 18 क्वेश्चन स्किप करने के बाद, 8 पे आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। ये 10 के ऊपर 0.1 यानी कि आपका 1 नंबर नेगेटिव होगा, 1 नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था यार आपकी इसकी चीजों के बारे में, मैंने आपको बता दिया। जो आपका स्टडी मटेरियल रहेगा दोस्तों, वो सिर्फ पुराने पेपर देखना आपने यार, ठीक है। आपके जो टेस्ट सीरीज है आपके पास, उससे टेस्ट देते रहना हर 2-3 दिनों में एक, मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला डिसीजन मेकिंग को छोड़ के। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसपे आपको अलग से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नाउ डिसीजन मेकिंग की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले द कोर्स, अब स्पेशल जैट कोर्स, जिसने पिछली बार का ऑल इंडिया टॉपर प्रोड्यूस किया 99.99 परसेंटाइल, ठीक है। तो उसकी हम
इन जो कोर्स होगा उसके अंदर बहुत सी नई चीजें लेके आएंगे। इस बार आपको बहुत सारे टेस्ट वगैरह मिलेंगे डिसीजन मेकिंग के। आपकी जो डिसीजन मेकिंग की क्लासेस होंगी थ्योरी के बावजूद, आपकी क्लासेस कुछ ऐसी भी होंगी जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे आप बोलेंगे और आपके बोल के क्लियर डाउट करे जाएंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये है। लाइव क्लासेस होंगी जूम पे आपकी। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप इसको फटाफट से एनरोल कर लो। कोर्स मंडे से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और जो कोर्स का एनरोलमेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। द कोर्स एनरोलमेंट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आइए अब हम एक सेट उठाते हैं। दिस इज द सेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जाम, राइट? आई हैव पिक्ड अप अ सेट व्हिच इज नॉट टू डिफिकल्ट, नॉट टू इजी, राइट? पॉज द स्क्रीन वंस एंड गिव इट अ ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन। आइए, let's understand. The occasion was a hyper-publicized switch-on ceremony of solar power facilities on an island with many villages in the Bay of Bengal. राइट, एक हाइपर बहुत सी अच्छी पब्लिसिटी करके जो आपने सोलर पावर फैसिलिटीज को स्टार्ट करने का, इनॉग्रेट करने का एक प्रोग्राम था, जो कि बे ऑफ बंगाल के काफी विलेजेस उसके आसपास थे जिस जो उसके अंदर कवर होते थे। PK was the brand ambassador of multinational company that was banking heavily on this CSR initiative to strengthen its presence in India for the million of fans enamored by the aging superstars Robin Hood like on-screen presence, on-screen exploits. The pre-event speech of PK was a first glimpse to his off-screen persona. तो एक कंपनी है जो कि बहुत ही ज्यादा रिलाय कर रही थी इस कैंपेन के ऊपर, ताकि वो इंडिया में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर सके। उनके लिए जो आपका एक ब्रांड एम्बेसडर था इंडिया में, वो एक पीके नाम का सुपरस्टार था, जो कि अपनी ऑन स्क्रीन रॉबिन हुड टाइप की उसकी पर्सनैलिटी थी, ऑफ स्क्रीन में वो पहली बार लोग उसको देखने वाले थे। आफ्टर एन इमोशनल स्पीच that extolled the virtues of electricity as a driver of well-being and need for inclusive growth, PK was with a flourished hand hit the button to remotely switch on the solar power facilities. ठीक है, तो बहुत ही उसने जबरदस्ती स्पीच दी। स्पीच देने के बाद उसने क्या कहा कि इतने इतने फायदे होते हैं बिजली के, और उसने अपने जो रिमोट स्विच से सोलर फैसिलिटीज को ऑन किया। Tens of media cameras stationed in all the island villages started becoming live feed across the world. ठीक है, तो जैसे ही जो मीडिया वाले थे उन्होंने उसकी लाइव फीड देनी शुरू कर दी। Quickly the event turned from one to join to something of shock and horror. All the thatched household on the island caught fire. काफी दर्दनाक और दुखदायक घटना हुई कि जितने भी आपके विलेजेस थे, आसपास घर थे, उनको फायर लग गई। A few villages were seriously injured, कुछ लोग इंजर भी हो गए। Watching the coverage, PK slapped the MNC representative standing next to him. तो जो MNC का रिप्रेजेंटेटिव था जो स्टेज पे उसके साथ खड़ा था, उसको उसने चपेट मारी रख के ऑन लाइव कैमरा, एंड कोलैप्स्ड ऑन अ काउच विद हिज हेड ऑन हिज हैंड, एंड वो खुद भाई साहब कोलैप्स कर गए सून आफ्टर। ठीक है, तो ये हमारा केस था। अब डिसीजन मेकिंग के कुछ बेसिक तत्व, कुछ बेसिक चीजें क्या होती हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, आइडेंटिफाई पार्टीज इन्वॉल्व। जो कि अब मैं इस केस में बात करूं तो हमारा क्या है, एक हीरो है। ठीक है, उसके अलावा एक एमएनसी है। ठीक है, एमएनसी का रिप्रेजेंटेटिव, चलो वो तो इसका पार्टी हो गया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे विलेजेस इन्वॉल्व हुए हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं, और एक काइंड ऑफ इमोशनल एंगल है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, एमएनसी ने पीके के ऊपर एक क्रिमिनल असॉल्ट डाला, और उसको क्रिमिनल असॉल्ट का मतलब समझिए। क्रिमिनल असॉल्ट का मतलब क्या है कि उसने एक केस डाला कि क्रिमिनल असॉल्ट की उनके रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर हमला हुआ है, हमले का उसने केस डाला, और उसके साथ उनकी ब्रांड इमेज खराब हुई। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate reason for MNC to file a case against PK? सबसे पहले कुछ बातें हमें क्या ध्यान रखनी होती है, एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट कर दो। कोई भी ऑप्शन अगर आपको कहे कि यार इसको हीरो को मार देना चाहिए या फिर ऐसा कुछ एक्सट्रीम एकदम एक्शन हो, तो उसको एलिमिनेट कर दो। डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट कर दो। अगर आपके दो ऑप्शन बिल्कुल सेम से हैं तो दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा यार। ठीक है, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। हो सकता है आपको दो ऑप्शन सही लग रहे हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसको पिक करना है। ठीक है,
ये बातों को आपने ध्यान रखना है। एंड रिमूव पर्सनल एंड इमोशनल बायस। When I say remove personal and emotional bias, the very simple thing is कि आपको ये मेक श्योर करना है कि कई बार क्या होता है कहानी में ऐसा होगा कि यार वो मर्डर था या ऐसा था, तो आपने उसके लिए अपने ना ग्रजेस नहीं रखने हैं मन में, ठीक है, अपने एकदम हमेशा न्यूट्रल होकर सब कुछ सोचना है, ठीक है। ऑलराइट, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं यार। हमने उसकी जो कंपनी ने उसके खिलाफ केस किया ना, वो क्रिमिनल असॉल्ट का केस किया कि उनके बंदे को मारा गया है। अब पहला ऑप्शन कहता है इट इज अ मैसेज टू ऑल द एमएनसी स्टेक होल्डर्स दैट इट विल नॉट टॉलरेट सच इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऑलराइट, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है ये हमारा कि एमएनसी के जो स्टेक होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर्स माने जिनका एमएनसी में एक बहुत बड़ा स्टेक है, या मतलब सीओसी एक्सो टाइप्स जो लोग हैं हमारे जो वहां पे हैं, जितने भी लोग एमएनसी से लेना देना है जिनका, उनको ये मैसेज गया कि उनको ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं बर्दाश्त, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग, बट एक अच्छा ऑप्शन है जो कि एलिमिनेट नहीं हो सकता। व्हाई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर यूज्ड हियर इज क्रिमिनल असॉल्ट। क्रिमिनल असॉल्ट वर्ड यूज हुआ है, राइट? यानी कि उनके जो एम्प्लॉय थे ना, एम्प्लॉय के ऊपर हमला हुआ है क्रिमिनल का, तो स्टेक होल्डर्स को जाने के ये जानना बहुत जरूरी है कि यार ऐसा कोई भी बिहेवियर वो बर्दाश्त नहीं करेगी कंपनी, कंपनी उनके साथ खड़ी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है एमएनसीज मिशन इंक्लूड्स एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर सेकंड। बिल्कुल ही मतलब एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर सेकंड वाली कोई बात ही नहीं हुई, कस्टमर तो इसमें कोई इन्वॉल्व ही नहीं था अभी, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल कहते हैं ना एक्सट्रीम और बिल्कुल बेकार ऑप्शन, एलिमिनेट कर दो। MNC is forced to respond given the public slapping of its representative. Again, ये क्या शो कर रही है यार कि जो पब्लिक का जो एक मतलब प्रेशर के अंदर कंपनी रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन वो खुद नहीं चाहती थी वो अप्लाई करना, लेकिन हमको कौन सा रीजन बताना है? वो रीजन जो बहुत अप्रोप्रिएट हो कि कंपनी उसके खिलाफ केस करे। कंपनी पब्लिक के अंदर आके प्रेशर में आके केस कर रही है, डज नॉट साउंड अ ग्रेट डील। तो नॉट अ वेरी ग्रेट ऑप्शन, राइट? मैं डायरेक्टली इसको एलिमिनेट नहीं कर रहा, बट नॉट अ वेरी ग्रेट एलिमिनेट, इसको नीचे रखते हैं थोड़ा सा। जो अगर मैं फर्स्ट के कंपैरेटिवली देखूं तो फर्स्ट इससे बहुत ऊपर था, ठीक है। The MNC intends to arrest its dropping sales post the incident through affirmative action. दो तीन बातें। पहली बात तो इसमें सेल के लिए कोई भी बात नहीं हुई, तो आपका ये जो एक ऑप्शन है जो कि सेल्स के खिलाफ, ड्रॉपिंग सेल्स के खिलाफ वो कर रहा है, एजम्पशन पे बेस्ड है कि सेल ड्रॉप हो रही है कंपनी की, तो ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा वर्ड यूज है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव माने कि एक पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट ऐसा एक्शन लेना, सब कुछ करना, तो इसका भी अभी मेरे पास कोई ऐसा अफर्मेटिव वाला वर्ड का जो यूज किया हो गया कुछ मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। और ड्रॉपिंग सेल्स वैसे ही एग्जम्पशन पे है कि हाँ कंपनी का कुछ इवेंट खराब हुआ है, तो इवेंट खराब होने की वजह से डे सेल्स ड्रॉप हो गई है। सुनने में ठीक लगता है पर कोई सबूत सबूत कुछ नहीं है मेरे पास, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो इसीलिए अगेन नॉट अ वेरी गुड रेट ऑप्शन। हाईली ब्रांड कॉन्शियस एमएनसी यूजिंग पीके टू डिवर्ट पब्लिक अटेंशन, ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया। तो देखो, सी एलिमिनेशन इज अ वेरी गुड टेक्निक that we have used right now, so I'll go for the first answer right in this case first, and you could have gotten confused in the fourth one, right? But the important words are dropping sales, right, and affirmative, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे यार। प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आई होप आपका थॉट प्रोसेस सही हो रहा है इसको पढ़ के, ठीक है। इसके साथ दो क्वेश्चन और थे, हम वो दोनों क्वेश्चन करेंगे। मैं दिन में एक चीज बताऊंगा कि उससे हमारी लर्निंग क्या होती है, ओके। A few months passed and the slapping incident still garnered a good number of views on social media. All right, यानी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे वो इंसिडेंट फ्रेश था अभी भी। पीके's publicist was aware that पीके's harbored a desire to join politics. पीके जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहता था। She wanted पीके to make most of the publicity and before, अच्छा अब वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है और पब्लिक मेमोरी से फेड ना हो, इसलिए वो कुछ एक्शन करना चाहता है। वो कैसे इस सिचुएशन का बेस्ट एडवांटेज लेगा, राइट? He should announce that he is entering the politics with a slogan one tight slap. See, a very extreme step। आप एक कंपनी जो कि शायद आपकी आई डोंट नो कैसी टर्म्स पे, पर उसके खिलाफ एक वन टाइट स्लैप एक ये कर रहे हैं, इससे आप बहुत सारे इश्यूज को इग्नाइट कर सकते हैं, ठीक है। और लोग आई डोंट लोगों का इस वक्त उसके लिए पॉलिटिक्स से क्या लेने देना है, क्या ओपिनियन है, उसको वो कैसे परसीव करेंगे, नॉट अ वेरी गुड थिंग। He should launch the Slap the Greedy campaign and urge his fans to slap greedy officials. Slap the greedy. Again, इसका जो इंसिडेंट हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसको कहा गया कि जो उसका पीआर है ना,
वो जो इंसिडेंट चल रहा है, इंसिडेंट के से कैसे वो फायदा ले सकता है, उस वीडियो से कैसे फायदा ले सकता है, तो दोनों चीजें बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि उसने किसी ग्रीडी को थप्पड़ नहीं मारा था, उसने गुस्से में थप्पड़ मारा था। ठीक है। In his upcoming movie, in the opening scene, he should slap and shame a treacherous corporate official who swindles poor villages. Again, no relation whatsoever with that video. ठीक है, कहीं नहीं लिखा गया था कि वहां पे corporate officials ने villages को swindle किया. That was a just mere accident. He should meet the MNC representative. He slapped and apologized to him in a public meeting. ठीक है. क्या जा सकता है ऑप्शन कि हम पॉलिटिक्स करने के लिए बंदा ड्रामा करना चाहता है, ये ठीक है, कैन बी कंसीडर्ड कि उसको ठीक है पब्लिक की सेंसिटिविटी मिलेगी. Right, last option. He should visit the island and publicly promise to rebuild the island villages and publicize in social media. Now compare the two options. This option is much better. Why? Because he's actually going to the same village and वहां पे कह रहा है कि जो तुम्हें डैमेज हुई थी ना उस इंसिडेंट के कारण, जहां पे वो वीडियो बनी हुई है, मैं उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, और उसको वो पीक करेगा सोशल मीडिया पर. सो इट इज सच अ नाइस ऑप्शन, राइट, स्पेशली व्हेन ही इज गोइंग टू एंटर द पॉलिटिक्स. So this option is the best option out of all. I'll go with the fifth one, right? And if you will observe, it was a pretty easier choice relative to others, right? Less confusing one. All right, let's move to the last question of the set. Post the slapping incident, there was a strong social media backlash against PK. So PK ke against social media backlash hui. His PR team suggested the following social media releases that he could count to define himself, but also to garner पॉजिटिव रिएक्शंस. अब उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है किसी वजह से, ठीक है, अब वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि वो अपने आप को डिफेंड भी करे और थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आए. ही स्ट्रांगली बिलीव्स फॉर एन आई फॉर एन आई. ये तो देखो भाई आग में तेल डालने वाला काम हो गया. पहले उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है और वो जाके कहता है कि नहीं भाई मैं तो इस चीज में विश्वास रखता हूँ, आई फॉर एन आई में. तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिज इमेज एनीवे. His on-screen Robin Hood image influences his off-screen behavior. मतलब कि अमीरों से लूट रहा है और गरीबों को दे रहा है. Robin Hood represent this, right? But ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना वहां पे कि कोई लूटा गया और किसी को दिया गया. तो नहीं, again nothing. MNC deserve more than just a slap for its irresponsible action. Again पहले ही वो इस बात पे क्रिटिसाइज हो रहे हैं, तो अगर वो उसको और कहेगा कि इसको तो और ज्यादा मारना चाहिए तो और क्रिटिसिज्म आएगा. गलत है. The plight of an islander deserved an immediate delivery of justice. जस्टिस मिलना चाहिए आइलैंडर्स की तरफ से फटाफट से, तो वो पीके ने दे दिया. अब कोई पूछे कि पीके क्या कर सकता है जस्टिस देने के लिए, पीके क्या कोई अथॉरिटी है, पीके क्या कोई वहां की संसद है, पीके वहां की गवर्नमेंट है? पीके इज नथिंग, पीके इज अ सुपरस्टार, राइट. ही डिड दैट इन impulsive reaction or something, but it was not for the justice anyway, and it is not going to defend, it is just going to see कि वो उसका इसको मिसगाइड कर रहा है, nothing else. तो ये ऑप्शन भी बढ़िया नहीं है. So let's go for the fifth one. He reacted as a sight of villages ablaze was unbearable. Perfect. See what good option it is. कि वो उस वक्त इमोशनल हो गया, वो देख नहीं पाया कि लोग क्या कर रहे हैं, और उसने उनको उस एक अनबियरेबल साइट के तहत एक थप्पड़ मारा गया, which somewhat defends कि उसका एक्शन क्यों था वो, कि उससे उसकी couldn't see the misery of the people, right? So this is the best option out of all when we should go for it. Now see, आई होप आपका थॉट प्रोसेस समझ आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो, जो हमने बातें करी थी कि एथिकल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए. लेकिन एक बात समझो, ये एक सेट था कि इसका पहला क्वेश्चन मुश्किल था, मान लिया थोड़ा सा ट्रिकी था विद रिस्पेक्ट टू अदर टू, बट अदर टू वर वेरी इजी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द ज़ैट आल्सो. आपके जो डिसीजन मेकिंग के सेट आएंगे ना, उनमें एक दो क्वेश्चन होंगे जो शायद थोड़े मुश्किल होंगे, बाकी क्वेश्चन होंगे जो केक वॉक टाइप भी हो सकते हैं. तो हमको इस तरह से तैयारी करनी है, और हम इस तरह से तैयारी करेंगे पिछले पेपर करते हुए, ताकि वी मेक श्योर कि हम अच्छे से इसको कवर कर पा रहे हैं चीजों को, राइट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन. आई होप टू सी यू सून इन द क्लासेस. वी स्टार्ट ऑन मंडे. ठीक है, मैं सारा आपको एक डिफरेंट ग्रुप बनाया जाएगा जो कि आपको मैं ऐड करूंगा व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे.